आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है।
अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय से, जिसमें हमने भगवान श्री कृष्ण उद्धव को शिक्षा दे रहे हैं। ये कब शिक्षा दे रहे हैं? जब भगवान अप्रकट होने वाले हैं। भगवान बोलते हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं उद्धव, इसलिए इस चैप्टर का नाम है उद्धव गीता। इस अध्याय का नाम है उद्धव गीता, जिसमें भगवान ने बताया कि जिसकी चेतना माया से मोहित होती है वो भौतिक वस्तु के मूल्य तथा अर्थ में अनेक अंतर देखता है
और इस प्रकार वो भौतिक अच्छाई तथा बुराई के स्तर पर निरंतर लगा रहता है। तो जो आध्यात्मिक स्तर है वो भौतिक अच्छाई और बुराई से ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वो भौतिक अच्छाई तथा बुराई, क्या अच्छाई और क्या बुराई के स्तर पर निरंतर लगा रहता है और ऐसी धारणाओं से बंधा रहता है। भौतिक द्वैत में लीन रहते ऐसा व्यक्ति अनिवार्य कर्तव्यों की संपन्नता, ऐसे कर्तव्य की असंपन्नता तथा निषिद्ध कार्यों की संपन्नता के विषय में कल्पना करता रहता है। इसी तरह प्रत्येक भौतिक वस्तु के भीतर भगवान रहते हैं, जिसमें जिसमें ईश प्रेम उत्पन्न हो चुका है वो सर्वत्र भगवान को देखता है और भगवान को आच्छादित करने वाली ऊपरी पदार्थों को नहीं देखता। इस श्लोक में अयुक्त शब्द का उपयोग है, जो अभी सत्य की अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति से वंचित होकर भौतिक अनुभव के असंख्य रूपों तथा स्वादों को भोगने का प्रयास करता है। एक क्षणिक भ्रामक व्यस्तता मोहग्रस्त जीव का स्वाभाविक कर्म नहीं है। यह क्षणिक भ्रामक व्यस्तता मोहग्रस्त जीव का स्वाभाविक कर्म नहीं है, जिससे वो परम सत्य भगवान के विषय में अज्ञानी बना रहता है। इस पदार्थ में जगत के भीतर निसंदेह विविधता है। जिस तरह कुत्तों में अनेक जातियां रहती, घोड़ों में विविध जातियां रहती, उसी तरह कुछ मनुष्य सुंदर तथा शिक्षित होते हैं तथा कुछ आलसी तथा घरेलू, कुछ धनी है तो कुछ निर्धन है। प्रकृति में कहीं उर्वर भूमि है तो कहीं बंजर भूमि है, कहीं जंगल है तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं अमूल्य रत्न है तो कहीं बदरंग शिला है, कहीं स्वच्छ जल वाली कलकल करती नदियां हैं तो कहीं गंदले स्थिर तालाब। मानव समाज में हमें सुख तथा दुख, प्रेम तथा घृणा, जय तथा पराजय, युद्ध तथा शांति, जीवन मृत्यु आदि मिलते रहते, किंतु इनमें से किसी भी अवस्था के साथ हमारा स्थायी संबंध नहीं होता, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के भिन्नांश नित्य आत्मा है। वैदिक संस्कृति जो बनी हुई है इस तरह से व्यवस्थित है कि भगवान की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य निर्वाह करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार में पूर्ण बन सकता है। स्वे स्वे कर्मण्य भीरत संसिद्धि लभते नर। किंतु कुछ बद्ध जीव विश्वास करते हैं कि जीवन में पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति परिवार, राष्ट्र, मानवता इत्यादि के लिए सामान्य कर्तव्य करने से होती है। अन्य लोगों की रुचि न तो ईश्वर की सेवा करने में है, न ही ऊंचे लेवल के कर्म करने में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पाप में जीवन बिताते हैं। ऐसे पापी व्यक्ति यौन में रत रखकर रात भर जागते रहते हैं। ऐसे अंधकारमय नारकीय जीवन का कारण तमोगुण के प्रति आकर्षण। तमोगुणी कार्य विकर्म कहलाते हैं। दुर्भाग्यवश न तो जिम्मेदार भौतिक व्यक्तियों को, न गैर जिम्मेदार भौतिकतावादी व्यक्तियों को, न ही पापी व्यक्तियों को जीवन की असली सिद्धि अर्थात कृष्ण भावना प्राप्त हो पाती। यद्यपि विभिन्न समाजों में विभिन्न व्यक्तियों में अच्छे तथा बुरे की विभिन्न धारणा है, किंतु शाश्वत स्वार्थ अर्थात कृष्ण भावना की दृष्टि से सारी भौतिक बातें अंततः व्यर्थ होती। ऐसा विचार कर संतृष्ट राजा चित्रकेतु भागवतम में लिखते हैं, यह भौतिक जगत निरंतर प्रवाहमान नदी की तरंग के समान। अतः क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग और क्या नरक, क्या सुख और क्या दुख। चूंकि तरंगें निरंतर प्रभावित होती है तो उनमें से किसी का भी शाश्वत प्रभाव नहीं होता। यह तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि वेदों में वेद तथा निषेध कार्य निर्देशित है, तब तो वेद भी इस जगत में अच्छाई तथा बुराई की धारणा स्वीकार करते। किंतु तथ्य है कि वेद नहीं अपितु बद्ध जीव भौतिक द्वंद्व में बंधे हुए, और वैदिक साहित्य का कार्य मनुष्य को किसी विशेष स्तर पर लगाए जिस पर वो संप्रति स्थित है और धीरे धीरे उसे ऊपर उठाकर जीवन की सिद्धि तक पहुंचा दे। कल हमने यहाँ तक श्रवण किया था, आज हम इसके आगे का श्रवण करेंगे। सत्वगुण स्वयं में आध्यात्मिक नहीं है। सत्वगुण जो है स्वयं में आध्यात्मिक नहीं है, किंतु ये आध्यात्मिक जीवन में बाधक नहीं होता है, क्योंकि सत्वगुण
मनुष्य की चेतना को शुद्ध बनाता है और उच्चतर ज्ञान के लिए लालसा उत्पन्न करता है। तो ये उपयुक्त पद है जहाँ से आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण किया जा सकता है। जिस तरह हवाई अड्डा ऐसा उपयुक्त स्थान है जहाँ से यात्रा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क से लंदन की यात्रा करना चाहता हो तो न्यूयॉर्क का हवाई अड्डा निश्चित रूप से यात्रा करने के लिए सर्वोपयुक्त स्थान है। किंतु यदि उसका वायुयान छूट जाए तो अन्य व्यक्तियों की तरह ही लंदन से उतना दूर है जो हवाई अड्डे नहीं गए। दूसरे शब्द में हवाई अड्डा तभी सार्थक है जब वहां से कोई अपना वायुयान पकड़ सके। उसी तरह सत्वगुण सर्व उपयुक्त स्थिति। जिससे आध्यात्मिक मंच तक पहुंचा जा सकता है। बद्ध जीवों को सत्वगुण तक ऊपर उठाने के लिए वेद अनेक कार्यों की संस्तुति तथा निषेध करते हैं। जहां से उन्हें दिव्य ज्ञान के बल पर आध्यात्मिक पद तक उठना है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामत पद को प्राप्त नहीं हो पाता तो सत्वगुण तक उसका ऊपर उठना ही व्यर्थ है। जिस तरह हवाई अड्डे तक की उसकी यात्रा व्यर्थ है और यदि उसका वायुयान छूट जाए। वेदों में अनेक विधियां तथा निषेध है जो भौतिक वस्तुओं में से अच्छे तथा बुरे को स्वीकार करते हुए प्रतीत होते हैं। किंतु वैदिक विधानों का चरम उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करना है। यदि कोई व्यक्ति तुरंत ही आध्यात्मिक जीवन बिताने लगे तो उसे सत्वगुणी अनुष्ठानों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति तुरंत ही आध्यात्मिक जीवन बिताने लगे तो फिर उसे सत्वगुणी अनुष्ठानों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्युग क्षेमात्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति की तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त देतों हानि लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। इस संदर्भ में श्री मध्वाचार्य ने महाभारत से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए। स्वर्गाद्यश्च गुणा सर्वे दोषा सर्वे तथैव च आत्मनः कर्तता भ्रांत्या जायन्ते नात्र संशय। भौतिक जगत में बद्ध जीव स्वर्ग के वास को तथा सुंदर स्त्रियों के साथ पवित्र भोगों जैसे देवी आनंद से अच्छी तथा मानसिक वस्ती मानते हैं। इसी तरह दुखदायी कष्टप्रद अवस्थाओं को बुरा माना जाता है। किंतु भौतिक जगत में अच्छे बुरे की ऐसी सारी अनुभूति इस मूलभूत त्रुटि पर आधारित है कि मनुष्य समस्त कार्यों का कर्ता भगवान को न मानकर अपने आप को मान बैठता है। परमात्मनेव कम कर्तारं वेत्ति यः पुमान् समुच्यते अस्मात् संसारात् परमात्मनेति। दूसरी ओर जो व्यक्ति जानता है कि भगवान ही भौतिक प्रकृति के वास्तविक नियंता है और वे ही हर वस्तु को चला रहे हैं, वही संसार के बंधन से छूट सकता है और ऐसा व्यक्ति भगवत धाम को जाता है। तस्मात् युक्त इंद्रिय ग्राम युक्त चित्त इदम जगत आत्मनि चक्षु विततम आत्मानं मयि अधीश्वरे। अपनी सारी इंद्रियों को वश में करते हुए तथा मन को दमन करके तुम सारे जगत को आत्मा के भीतर स्थित देखो जो सर्वत्र प्रसारित है। यही नहीं, तुम इस आत्मा को मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर भी देखो।
विततम शब्द ये बतलाता है कि जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। इस तरह भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं नित्य सर्वगत आत्मा नित्य और समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में फैला हुआ। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक जीवात्मा सर्वव्यापक है, अपितु यह है कि भगवान कृष्ण ने अपनी तटस्थ शक्ति का सर्वत्र विस्तार कर रखा। इस तरह मनुष्य को आंखें मूंद कर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापक है, तो उसे समझना चाहिए कि ईश्वर महान है और अपनी निजी शक्ति का सर्वत्र विस्तार करते हैं। इस श्लोक में आत्मनिक्षस्व वित्त का अर्थ है ये जगत उन बद्ध जीवों की इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाया हुआ है जो अपने असली स्वामी भगवान कृष्ण के बिना ही भोग करने का प्रयत्न करते हैं। सारे जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति का दोहन करने में लगे हुए, किंतु भौतिक जगत में उनका कार्य क्षेत्र भ्रामक है। ये भौतिक प्रकृति तथा बद्ध जीव दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, अतः वे भगवान के भीतर स्थित रहती हैं और उनके परम नियंत्रण में। प्रत्येक जीव भगवान के आनंद हेतु विद्यमान है और वह भगवान का नित्य दास होता है। प्रत्येक जीव भगवान के आनंद हेतु विद्यमान है और वह भगवान का नित्य दास है। तो यहाँ पे बताइए प्रत्येक जीव भगवान के आनंद हेतु विद्यमान है और भगवान का नित्य दास होता है। ज्यों ही इंद्रियां भौतिक तृप्ति में लीन हो जाती है वे परम सत्य को अनुभव करने की क्षीण शक्ति खो देती है। इंद्रिय कर्म का वास्तविक लक्ष्य विष्णु तोषण समसिद्धि हरितोषण और सारी इंद्रियां भगवान के साकार रूप का अनुभव करके और सेवा करके अपार आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सके। किंतु जो लोग ईश्वर की निर्विशेष अनुभूति को मानते हैं वे सारा इंद्रिय कर्म बंद कर देते हैं। किंतु इंद्रियां सदा के लिए निष्क्रिय नहीं रह सकती, अतः वे भौतिक मोह के जगत में फिर से कर्म करने लगते। यदि कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो वह भगवान के दिव्य सौंदर्य का असीम दर्शन करके असीम आनंद पाता है। किंतु जब तक मनुष्य कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति के द्वारा अपने आप को पात्र नहीं बना लेता तब तक भगवान उसे अच्छे अनुभव नहीं प्रदान करते। इसलिए हर बद्ध जीव को चाहिए कि वो भगवान के आनंदमय सानिध्य को फिर से प्राप्त करके भगवान से अनावश्यक वियोग का अंत कर दे। भगवान कृष्ण बद्ध जीवों की अंधी आंखों को खोलने के लिए स्वयं आते हैं। इसलिए हर बद्ध जीव को चाहिए कि भगवान के आनंदमय सानिध्य को फिर से प्राप्त करके भगवान से अनावश्यक वियोग का अंत कर दे। भगवान से जो उसका सेपरेशन है, जीव का विरह है, उसको वो अंत कर दे। भगवान कृष्ण जो है बद्ध जीवों को बद्ध जीवों की अंधी आंखें खोलने के लिए स्वयं आते हैं।
भगवान कृष्ण बद्ध जीवों की अंधी आंखें खोलने के लिए स्वयं आते हैं और इसलिए वे स्वयं उद्धव को शिक्षा दे रहे हैं, जिससे भविष्य में निष्ठावान व्यक्ति उनके उपदेशों का लाभ उठा सके। तो यहाँ पे भगवान स्वयं उपदेश दे रहे हैं उद्धव को। यह अनविज्ञान संयुक्त आत्मभूता शरीर आत्मानुभव तुष्टात्मा नंतरयाय विहन्य से। ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूता शरीर आत्म अनुभव आत्मा नंतरयाय विहन्य से। वेदों के निर्णायक ज्ञान से समन्वित होकर तथा व्यवहार में से ज्ञान के चरम उद्देश्य की अनुभूति करके शुद्ध आत्मा तुम शुद्ध आत्मा का अनुभव कर सकोगे और इस तरह तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाएगा। उस समय तुम देवता आदि के से लेकर सारे जीवों के प्रिय बन जाओगे और तुम जीवन के किसी भी उत्पाद से रोके नहीं जाओगे। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता में बतलाया गया, जिसका मन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है उसे देवताओं की पूजा में अरुचि हो जाती है, क्योंकि ऐसी पूजा का उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है, भौतिक में बढ़ना। किंतु देवतागण उस व्यक्ति से कभी नाराज नहीं होते जो कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है और भगवान की पूजा करता है। सारे देवता स्वयं ही भगवान के विनीत दास हैं, जैसा कि इस धरा पर कृष्ण की लीलाओं से स्पष्ट हो गया। जो व्यक्ति हर एक के शरीर में नित्य आत्मा का अनुभव करता है, वह निश्चित रूप से सारे जीवों का प्रिय बन जाता है। चूंकि वह हर एक को गुणात्मक दृष्टि से अपने ही समान देखता है, इसलिए न तो व्यर्थ किसी से ईर्ष्या करता है, न ही किसी पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है। ईर्ष्या मुक्त होने तथा सबों का हितैषी होने से ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति स्वभावतः हर एक को प्रिय होता है। जैसा कि षड गोस्वामी ने कहा, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत सर्व पूजित। दोष बुद्धिया उभय अतीत निषेधात् न निवर्तते गुणबुद्धिया च विहितम् वे न करोति यथा वर्ग। जो भौतिक अच्छाई तथा बुराई को लांघ चुका है, वह स्वतः धार्मिक आदेश के अनुसार कार्य करता है और वर्जित कार्यों से बचता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यह सब अबोध बालक की तरह अपने आप करता है, वरना इसलिए नहीं कि भौतिक अच्छाई तथा बुराई के रूप में सोचता है। तात्पर्य, जिसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह मन माने ढंग से कार्य नहीं करता है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति की दो अवस्थाएं बतलाई, साधन भक्ति और रागानुग भक्ति। रागानुग भक्ति ईश्वर के प्रति अपने आप उठने वाले प्रेम की अवस्था है, जबकि साधन भक्ति का अर्थ है भक्ति के विधि विधानों का विवेकपूर्ण अभ्यास। साधन भक्ति तो रागानुग भक्ति ईश्वर के प्रति अपने आप उठने वाले प्रेम की अवस्था है।
रागानुगा भक्ति ईश्वर के प्रति अपने आप उठने वाले प्रेम की अवस्था है, जबकि साधन भक्ति का अर्थ है भक्ति के विधि विधानों का विवेकपूर्ण अभ्यास। अधिकांश जो व्यक्ति इस समय दिव्य चेतना का आनंद उठा रहा है, उसने भक्ति के विधि विधानों का दृढ़ता से अभ्यास किया। तो अधिकांश जो व्यक्ति इस समय दिव्य चेतना का आनंद उठा रहा है, उसने भक्ति के विधि विधानों का दृढ़ता से अभ्यास किया था पहले। इस तरह भक्ति के पूरे अभ्यास के कारण वो अब अपने पापमय जीवन से बच गया, क्योंकि उसने साधना की थी, इसलिए पापमय जीवन से बच गया और सामान्य पुण्य के मानकों के अनुसार कर्म करता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानबूझकर पाप से बच रहा है और पुण्य करता है, किंतु तो अपने स्वरूप सिद्ध स्वभाव के कारण अब वो उच्च आध्यात्मिक कार्यों में उसी तरह लगा हुआ है जिस तरह एक अबोध बालक में दया, सहिष्णुता आदि की गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। यह आध्यात्मिक अवस्था शुद्ध तत्व कहलाती है और भौतिक सत्वगुण से पृथक होती है। जो भौतिक सत्वगुण जो होता है वो रजो तथा तमोगुण का कुछ न कुछ मिश्रण होने के कारण प्रदूषित हुआ रहता है। इस तरह यदि सत्वगुणी व्यक्ति जगत की दृष्टि में अत्यंत पवित्र प्रतीत होता है, यदि सत्वगुणी व्यक्ति जगत की दृष्टि में अत्यंत पवित्र प्रतीत होता है, तो दिव्य सत्वगुणी स्वरूप सिद्ध के व्यक्ति के निर्मल चरित्र के विषय में हम अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है, यस्यास्तिर्भक्तिर्भगवत किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनास्ति धावतो बहि। यदि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त है तो उसमें अपने आप देवताओं के उच्च गुण आ जाएंगे। शुद्धता की ऐसी अभिव्यक्ति रागानुग है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। आगे 12वें श्लोक में आता है, सर्वभूता स्वतत शांत ज्ञान विज्ञान निश्चय पश्यन मतात्मकम विश्वम न विपद्येत्वे पुनः। जो व्यक्ति सारे जीवों का सुभेशी है, सबका वेलविशर है। वेलविशर यहाँ पे बताया गया है आध्यात्मिक वेलविशर है। तो जो व्यक्ति सारे जीवों का आध्यात्मिक शुभेशी है, जो शांत है और ज्ञान तथा विज्ञान में दृढ़ता में स्थिर है, वो सारी वस्तुओं को मेरे भीतर देखता है और ऐसा व्यक्ति फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में कभी नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए कंडीशन के प्रति जो व्यक्ति सारे जीवों का आध्यात्मिक शुभेशी, स्पिरिचुअल वेलविशर। श्री शुक वाचा, इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये सब कृष्ण जो बोलना चाह रहे हैं उद्धव को बोल रहे हैं। कृष्ण, ये उद्धव गीता बोल रहे हैं इसी को, कृष्ण इसमें बोल रहे हैं। श्री शुक वाचा इत्यादिष्टो भगवता महाभगवतो नृप उद्धव प्रणिपत्याय तत्त्वं जिज्ञासुरच्युतम्। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, राजन, हे राजन, इस तरह भगवान कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्त उद्धव को उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्त को उपदेश दिया जो उनसे ज्ञान पाने के लिए उत्सुक थे। तत्पश्चात उद्धव ने भगवान को नमस्कार किया और इस प्रकार बोले। तो उद्धव को यहाँ पर तत्त्वम जिज्ञासु कहा गया है। पिछले श्लोक से स्पष्ट कि उद्धव भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और वे कृष्ण की भक्ति को ही जीवन की सिद्धि मानते हैं। इस प्रकार तत्त्वम जिज्ञासु शब्द सूचित है कि चूंकि कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ने वाले हैं, इसलिए उद्धव अत्यंत उत्सुक है कि वे भगवान विषय ज्ञान को और प्रखर कर लें, जिससे वे उनके चरण कमलों पर प्रेमा भक्ति करने में अग्रसर हो सके। शुद्ध भक्त सामान्यतः दार्शनिक या पंडित की तरह निजी तृप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहीं रहता। शुद्ध भक्त कभी भी अपने निज इंद्रिय तृप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहीं रहता है। वो ज्ञान इसलिए प्राप्त करता है कि भगवान की सेवा किस तरह से और की जाए, इसलिए वो ज्ञान प्राप्त करता है। हम लोग जो भागवतम का श्रवण करते हैं और भागवत गीता का श्रवण करते हैं कि बार बार उस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। हम उतने शुद्ध नहीं कि भगवान की बात को डायरेक्टली समझ सके, इसलिए हमें गुरु के माध्यम की एक जरूरत पड़ती, जो गुरु के में या साधु संत के रूप में।
श्री उद्धव उवाच योगेश योगविन्यास योगात्मन योगसंभव निःश्रेयसाय मे प्रोक्ता त्याग संन्यास लक्षणः। उद्धव ने कहा, हे स्वामी, आप ही योगाभ्यास के फलों को देने वाले हैं और आप ही, उद्धव बोल रहे हैं भगवान से, आप ही इतने कृपालु हैं कि अपने प्रभाव से आप अपने भक्त को योग सिद्धि वितरित करते हैं। इस तरह आप परमात्मा हैं जिसकी अनुभूति योग द्वारा होती है। आप ही समझ से योग शक्ति के उद्गम है और आपने मेरे उच्चतम लाभ के लिए संन्यास या वैराग्य द्वारा भौतिक जगत त्यागने की विधि बतलाई। तो उद्धव भगवान का ग्रेटफुल है, भगवान की कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि आप ही इस योग शक्ति के उद्गम है, आपने मेरे उच्चतम लाभ के लिए मुझे संन्यास या वैराग्य द्वारा भौतिक जगत को त्यागने की विधि बतलाई। तो तात्पर्य योगेश शब्द इसका सूचक है कि भगवान समस्त योग अभ्यासों के फल देने वाले हैं। चूंकि समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत कृष्ण के दिव्य शरीर से उद्भूत होते हैं, अतः योग द्वारा कृष्ण तथा उनकी शक्तियों के अतिरिक्त और कुछ पाने के लिए शेष नहीं रहता। और चूंकि भगवान अपनी शक्तियों के शाश्वत स्वामी हैं, अतः कोई भी व्यक्ति योग द्वारा या अन्य किसी आध्यात्मिक अथवा भौतिक विधि से कुछ भी नहीं पा सकता, और यदि पा सकता है तो केवल भगवान की स्वीकृति से ही पा सकता है। चाहे कोई व्यक्ति भौतिक जगत में कितना भी प्रयास कर ले, या आध्यात्मिक योग जो है, योग से भी कितना ही प्रयास कर ले, किसी आध्यात्मिक या भौतिक विधि से व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता है। यदि पा सकता है तो केवल भगवान की स्वीकृति से पा सकता है। उनके संरक्षण के बिना कोई व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, और जब तक हम अपने आप को परम सत्य से नहीं जोड़ते, हम जो भक्ति योग करते हैं तो उसमें योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। जब तक हम अपने आप को परम सत्य या भगवान से नहीं जोड़ते, तब तक हम अज्ञान के अंधकार में ढके रहते हैं। और इस तरह कृष्ण जो है हमारे योग के लक्ष्य। भौतिक जगत हम मिथ्या ही अपने इंद्रिय विषयों से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। पुरुष स्त्री से जुड़ना चाहता है, स्त्री पुरुष से, अथवा मनुष्य अपने को राष्ट्रीयता, समाजवाद, पूंजीवाद या भगवान की माया की अन्य असंख्य सृष्टियों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जीवित संसार में व्यर्थ माया की अन्य असंख्य सृष्टियों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। चूंकि हम अपने को नश्वर वस्तु से जोड़ते हैं, इसलिए हम ऐसे संबंध नश्वर हैं और उसका परिणाम भी क्षणिक है। और मृत्यु के समय जब माया द्वारा हमारे सारे संबंध सहसा छीन लिए जाते हैं, तो हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि मेरे साथ क्या हो गया। ये तो छीन लिए जाने थे, नश्वर थे सब, लेकिन व्यक्ति उसको परमानेंट मान लेता है, इसलिए उसको शौक लगता है कि ये क्या हो। जबकि भागवत बोल रहा है कि चूंकि हम अपने को नश्वर वस्तु से जोड़ते हैं, नश्वर में जो तुरंत विनाश होने वाली है, इसलिए ऐसे संबंध भी नश्वर है और परिणाम भी क्षणिक है। और मृत्यु के समय जब माया द्वारा हमारे सारे संबंध सहसा छीन लिए जाते हैं, तो हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, बिविल्डर्ड हो जाते हैं। किंतु यदि हम अपने को कृष्ण से जोड़ते हैं, तो उनसे हमारा संबंध मृत्यु के बाद भी बना रहेगा। जैसा कि भगवत गीता में बतलाया गया है कि इस जीवन में हम कृष्ण के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं, वो अगले जीवन तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि हम परम गंतव्य कृष्ण लोक में प्रवेश नहीं पा जाते। जो लोग भगवान द्वारा संस्तुत, मतलब भगवान द्वारा रिकमेंडेड दिव्य जीवन शैली का पालन करते हुए चैतन्य महाप्रभु के मिशन की निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं, वे जीवन के अंत में भगवत धाम प्रवेश करेंगे। कोई भी व्यक्ति केवल मानसिक चिंतन से स्थायी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति मानसिक चिंतन करता रहे कि मुझे वो चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, तो केवल मानसिक चिंतन से कुछ नहीं। सामान्य इंद्रिय प्राप्त करना तो दूर रहा, उच्च चीज की मांग कर रहा है, उसको मानसिक चिंतन से तो कोई स्थायी पद, उच्च चीज क्या सामान्य इंद्रिय तृप्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती। हठ योग, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग इत्यादि के द्वारा भगवान की शाश्वत प्रेमा भक्ति संपन्न करने की लालसा को सोच के जागृत नहीं किया जा सकता। चिंतन करने से कुछ भी नहीं होता। इस तरह मनुष्य आध्यात्मिक भोग के दिव्य स्वाद से वंचित रह जाता। कभी कभी बद्ध जीव अपनी इंद्रिय की तृप्ति न कर पाने के कारण कटुतावश इस जगत का परित्याग करके
और निर्विशेष पीड़ा रहित आध्यात्म में विलीन होने का निश्चय कर लेता है कि स्वर्ग की जगत में बहुत पीड़ा है, इंद्र तप्ति भी पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं निर्विशेष व सारे कष्टों से छुटकारा पाके मैं पीड़ा रहित अध्यात्म में विलीन हो जाऊं। किंतु वास्तविक सुख में स्थिति तो यह है कि भगवान के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति की जाए। ये निर्विशेषवाद में भी जाके पीड़ा में ही रहता है। सारी योग विधियां मनुष्य को धीरे धीरे भगवत प्रेम तक ले जाती है और भगवान कृष्ण का उद्देश्य बद्ध जीवों को इस सुखमय स्थिति में पुनः स्थापित करना। भगवान भी जीव को सुखमय स्थिति में प्रभावित करना चाह रहे हैं, जीव भी सुख में जाना चाह रहे हैं। भगवान भी जीव को आनंदमय स्थिति में स्थापित करना चाहते हैं और जीव भी अपने आप को स्थापित करना चाहता है, लेकिन दोनों की विधि अलग अलग। जीव अपने आप को इंद्रिय विषयों को प्राप्त करके सुखी करना चाहता है, भगवान उसको बोल रहे हैं इंद्रिय विषयों को छोड़ के मेरी सेवा में। तो दोनों का उद्देश्य एक है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग है। तो इसमें से इंटेलिजेंट कौन होगा? जीव तो भगवान का सूक्ष्म अंश है और भगवान तो समुद्र के समान है। तो किसको ज्यादा अच्छी तरीके से विधि पता होता है कि आनंद कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को या जीव? जीव की तो बुद्धि लिमिटेड है, लिमिटेड इंटेलिजेंस है, और वो भी माया के द्वारा कवर हो जाती है। भगवान की बुद्धि तो लिमिटेड नहीं, भगवान की आनंद बुद्धि है, और भगवान तो सबके वैल्यूएशन है। तो कौन असली तरह से जानता है कि जीव को आनंद कैसे? दोनों ही आनंद प्राप्त करने की कोशिश करें, जीव भी अपनी तरफ से कर रहा है आनंद प्राप्त करने की, भगवान भी जीव को आनंद की स्थिति में रखना चाह रहे हैं। फिर टकराव किस चीज का? भगवान की विचारधारा ठीक है या जीव की विचारधारा ठीक? कौन सुपर इंटेलिजेंट? किसको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का पता है? तो जीव जो आज जिस चीज की कामना कर रहा है, जिस चीज की हो सकता है यही सुख उसको आगे दुख दे। यही तो जीवन में होता है कि व्यक्ति सोचता है कि इस चीज से मुझे सुख मिल जाएगा, इस चीज से मिल जाएगा, ऐसा ऐसा जीव जीव अपनी लिमिटेड बुद्धि बार बार लगाता रहता है। भगवान बोलते नहीं होगा इधर से, मेरे पास रास्ता पता। जीव बोलता नहीं मेरे पास रास्ता है, मेरे को थोड़ा ट्राई करना। भगवान बोलते नहीं इसमें तुमको कष्ट होगा। जीव बोलता नहीं मैं भी अपनी तरफ से ट्राई करूंगा, कैसे सुख नहीं मिलता है संसार। इस तरह भगवान और जीव के बीच टकराव होता है। जीव का अपना फॉल्स ईगो है, भगवान को तो रियल ईगो है, क्योंकि भगवान को तो पता है क्या होना है। क्योंकि भगवान तो जान सकते हैं कि पास्ट में इसने क्या किया था, प्रेजेंट में क्या कर रहा है और फ्यूचर में इसका क्या होगा। भगवान को तो पूरा ट्रांसपेरेंट। तो कौन इंटेलिजेंट है, कौन अच्छा डिसीजन ले सकता है? जीव तो मूर्ख है, उसको तो पता ही नहीं कि उसके पहले क्या हुआ था, बाद में क्या है, अभी क्या हो रहा है उसको अभी का भी याद नहीं, और बाद में क्या होने वाला उसको। तो मूर्ख जीव एक सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान जीव से टकराव कर रहा है, श्रेष्ठता के लिए टकराव कर रहा है कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही। भगवान बोला तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, ददामी बुद्धि है कम, तो बुद्धि तो मैं देता हूं। जीव बोलता नहीं मेरे पास बुद्धि, मेरे को भी पता है क्या क्या करना है, मेरे को पता है कैसे सुख प्राप्त किया जा सकता है। मैंने इसको भी सुख प्राप्त करते देखा, उसको भी देखा, उसको भी देखा, इसको भी देखा। मैंने देखा कि संसार में धन जो है सबसे बड़ा सुख देने वाला है। फिर मैंने देखा कि संसार में संबंध सबसे बड़ा दुख देने वाला है। मैंने देखा, जीव सोचता मैंने देखा, मेरा अनुभव है, इसने भी सुख प्राप्त किया, उसने भी प्राप्त किया, उसने भी प्राप्त किया, मैंने देखा। भगवान बोलेंगे भाई तूने देखा, मेरे को तो पता है क्या होने वाला है, मैंने पास्ट पता है, प्रेजेंट पता है, फ्यूचर पता है। जीव बोलेगा नहीं मुझे भी पता। तो जीव जो है, जीव और भगवान के बीच ऐसा टकराव चलता रहता है। वास्तव में जीव की स्थिति क्या बताई है? जीव, प्रत्येक जीव भगवान के आनंद हेतु विद्यमान है। इस जगत में जीव को भेजा गया है, किस लिए भेजा गया है? प्रत्येक जीव भगवान के आनंद हेतु विद्यमान है और वो भगवान का नित्य दास। जीव बार बार ये दास की पोजीशन भूलेगा और मालिक की पोजीशन करेगा, तो कैसे भगवान से तो टकराव होगा उसको, हर क्षण होगा। ज्यों ही जीव भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है, वो परम सत्य भगवान को अनुभव करने की अपनी शक्ति खो बैठता है। जैसे व्यक्ति इस भौतिक जगत में लीन हो गया, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लीन हो गया, वो परम सत्य को अनुभव करने की अपनी शक्ति खो बैठता है। और इंद्रिय, लेकिन इंद्रिय कर्म का तो वास्तविक लक्ष्य तो विष्णु का तोषण है, संसिद्धि हरि तोषण। और सारी इंद्रियां भगवान के साकार रूप का अनुभव करने और सेवा करके अपार आनंद, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ही बोल रहे हैं कि मेरे साथ कनेक्ट होकर प्राप्त कर सकता है। जीव बोल रहा है नहीं, मैं भौतिक जगह से कनेक्ट होकर प्राप्त कर सकता हूँ। इस टकराव को कैसे सॉल्व किया जाए?
जीव और भगवान के बीच डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो। भगवान जीव से बोलते हैं तुम ट्राई करो, तुम ट्राई करो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, अंत में मेरे पास ही आओगे, थक हार के आओगे, लेकिन तब तक बहुत लेट भी हो चुका होगा। तो भगवान तो यहाँ पोजीशन बता रहे हैं, इसमें उद्धव को बोल रहे हैं कि तुम्हारी क्या पोजीशन। प्रत्येक जीव भगवान के आनंदित विद्यमान, तुम्हारी यही पोजीशन है कि मुझे आनंद देना है, बदले में तुम्हें आनंद मिलेगा, लेकिन तो पहले तो मुझे आनंद दे के देखो। क्योंकि तुम्हारी पोजीशन मेरे दास की पोजीशन, दास का कर्तव्य क्या होता है, मालिक को आनंद देना। और लेकिन जीव उसके विरुद्ध जो ही इंद्रिय तृप्ति में लीन होगा, वो परम भगवान को अनुभव करने की शक्ति भी खो देगा, उसको जो रियलाइजेशन है वो भी खो देगा, क्योंकि इंद्रिया अपोजिट डायरेक्शन में लग गई। अभी देना था इधर भगवान को सुख, सुख देना था, संचित हरितोषणम, भगवान को देना, किसको सुख दे दिया, या सुख देने का प्रयास किया, मिला नहीं सुख, इस जगत को देने का प्रयास किया। तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है भगवान से। जीव कैसे सुखी हो सकता है, भगवान से सेपरेट होके कैसे सुखी हो सकता है, भगवान के विमुख होके कैसे सुखी हो सकता है। भगवान ने कई तरीका तो बताया होगा बनाने से पहले, कहीं तो कोई सृष्टि बनाने से पहले कुछ तो कहीं कोई हिंट तो हो जीव को, ये भगवान ने पकड़ पकिया मैं इसको कर लेता हूँ, है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं, इसको बताया ही नहीं। आगे 15वें श्लोक में बोलते हैं, त्यागो अयम दुष्कर भूमन कामानां विषयात्म भी सुतराम त्वयि सरात्मन अभक्ते इति में पति। उद्धव भी बोल रहे हैं, भगवान को उत्तर दे रहे हैं, प्रभु हे परमात्मा, ऐसे लोगों के लिए जिनके मन हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हैं, और विशेषतः उनके लिए जो आपकी भक्ति से वंचित हैं, ऐसे लोगों के लिए भौतिक भोग को त्याग पाना अति कठिन है, ऐसा मेरा मत। तो उद्धव बोल रहे हैं भगवान को, हे प्रभु, क्योंकि पहले भगवान ने वचन दिए, तभी जैसे अर्जुन और कृष्ण के समाता है, प्रभु उद्धव बोल रहे हैं भगवान को क्लियरली स्पष्ट रूप से, परमात्मा ऐसे लोगों के लिए जिनके मन इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं, और विशेषतः उनके लिए जो आपकी भक्ति से वंचित है, दोनों ही चीजें, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, भक्ति से वंचित, साथ साथ ही होगा, उनके लिए जो भक्ति से वंचित है, उनके लिए भौतिक भोग को त्याग पाना बहुत कठिन है, ऐसा मेरा मत है। तो तात्पर्य में जो असली भगवत भक्त में अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करते, वे वस्तु को इसलिए स्वीकार करते हैं जो भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए उपयुक्त होती है, उन्हीं को भौतिक वस्तु को स्वीकार करते हैं। विषयात्म भी शब्द उनका द्योतक है कि जो भौतिक वस्तुओं को भगवान की भक्ति के लिए नहीं चाहकर निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहते। तो इस संसार में जिस वस्तु के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, जिसका हमारा ऑनरशिप नहीं है, अगर हमें वो वस्तु भी मिलती है कोई, तो वो किसके लिए मिल रही है हमें, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं, लोगों को विश्वास है कि हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं। इसलिए अगर कोई हमें आउट ऑफ सडन कुछ चीजें मिल रही है जिसपे हमारा अधिकार भी नहीं है, वो चीजें इसलिए मिल रही, इस विश्वास के साथ मिल रही है कि हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। उसकी बजाय अगर हम उस चीजों को इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, तो वो हमारे पाप का या अपराध का कारण बने। विषयात्म भी शब्द उनका कहते थे, जो भौतिक वस्तुओं को भगवान की भक्ति के लिए न चाहकर इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहते हैं, ऐसे भौतिकतावादियों के मन विचलित रहते हैं, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के लिए भौतिक भोग को त्याग पाना असंभव है, ये शुद्धों का मत। ऐसे लोग जो भौतिकतावादी में हर चीज को, हर वस्तु को अपने निजी तृप्ति के लिए यूज करते हैं, चाहे अधिकार नहीं था उस चीज में। हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ न कुछ अपने अधिकार के रूप में दिया, इवन उसको ही भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन उसके बदले में और एक्स्ट्रा कुछ मिल गया, वो भी भगवान की सेवा में लगना, लेकिन उसको हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर लिया।
ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों के मन हमेशा विचलित रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि वो तो अधिकार से ऊपर भी चीजें ले ली। जो अधिकार वाली चीजें हुई भगवान को देनी थी, वास्तव में अधिकार तो है नहीं, लेकिन उसके ऊपर भी कई वस्तुएं मिल गई हमें। ऐसे भौतिकतावादी के मन विचलित रहते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे हम वो चीज। जो भी हमें एक्स्ट्रा मिली वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अधिकार के ऊपर। लेकिन क्यों हमें लोगों ने दी? ये विश्वास करके हम इसको भगवान की सेवा में लगाए। ऐसे व्यक्तियों के लिए भौतिक भोग की अभिलाषा और बढ़ जाती है, क्योंकि एक एक उससे भी पाप कर्म जनरेट हुआ कि जो चीज भगवान की सेवा में लगनी थी उसको भी हमने अपनी निजी निवृत्ति में लगा लिया। तो पहले ही तो पाप कर रहे हैं हम, जो दिया हुआ भगवान ने उसको भी भगवान की सेवा में लगा, ऊपर से और जो भी एक्स्ट्रा चीज आ गई उसको भी निजी निवृत्ति में लगा लिया। ऐसे व्यक्ति के लिए तो भौतिक भोग को त्याग करना असंभव हो गया। ये श्री उद्धव का मत। इसके बाद आगे 16वें श्लोक में बोलते हैं, सोहम ममहम इति मूढ़मतिगण तत्माययावेचितात्मनि सन्तु अनुबन्धे तत्तु अजंसा निगितं भवता यथाहं संसारयामि भगवन् अनुषादि भृत्यम्। उद्धव बोलते हैं, देखिए शुद्ध भक्त और भगवान के बीच वार्तालाप चल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट वार्तालाप है, शुद्ध भक्त और भगवान के बीच। इससे ऊपर का वार्तालाप कैसे हो सकता है उद्धव और भगवान के बीच? उद्धव बोलता है, प्रभु मैं स्वयं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, क्योंकि मेरी चेतना आपके द्वारा निर्मित भौतिक देह तथा शारीरिक शब्दों में मैंने अपनी पूरी चेतना लगा दी। मैंने अपनी भौतिक देह में लगा दी और अपने शारीरिक संबंधों में लगा दी। इस तरह मैं सोच रहा हूं कि मैं शरीर हूं और ये सारे संबंधी मेरे हैं, क्योंकि मेरे शरीर से संबंधित। अतः स्वामी आप अपने इस दीन सेवक को उपदेश दें कि मेरे को इस संबंधों से ऊपर उठाए, क्योंकि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। माया द्वारा मुझे इस माया द्वारा शारीरिक समय इस तरह मैं सोच रहा हूं माया के द्वारा कि मैं शरीर और सारे जो संबंधी हैं मेरे। अतः स्वामी अपने इस दीन सेवक को उपदेश दीजिए, कृपया मुझे बताइए कि मैं आपके आदेशों का किस तरह सरलता से पालन करूं। मैं इन भौतिक संबंधों को छोड़ नहीं पा रहा। तो वास्तव में उद्धव के लिए प्रॉब्लम नहीं है, उद्धव तो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन हम सबसे पूछ रहे, हम सबके बिहाफ पे पूछ रहे। तात्पर्य भौतिक शरीर से अपनी मिथ्या पहचान करने को त्याग पाना अत्यंत कठिन है। अतः हम अपने तथाकथित शारीरिक संबंध से, जैसे स्त्री पुरुष संतान मित्र इत्यादि से लिप्त रहते हैं। शारीरिक लगाव से हृदय के भीतर विकट पीड़ा होती है और हम शोक तथा लालसा से स्तब्ध रह जाते हैं। कभी शोक से और कभी लालसा से, कभी उस संबंध को प्राप्त करने की इच्छा, कभी उस संबंध को खो जाने का दुख। भगवान के शुद्ध भक्त यहाँ सामान्य पुरुष की भांति ये दिखाते हुए कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लेरिफाई करके भगवान के शुद्ध भक्त उद्धव इस चक्कर में नहीं फंसे हुए। वो शुद्ध भक्त सामान्य पुरुष की भांति देखते हैं, बोल रहे हैं कि भगवान की स्तुति किस तरह की जाए। हम देखते हैं कि अनेक पापी व्यक्ति भी इस्कॉन में प्रवेश करते हैं और प्रारंभिक शुद्धि के बाद वे अपने पूर्व अवैध कर्मों पर पश्चाताप करते हैं। अवैध कर्म कौन से हैं? जो शास्त्र की विधि द्वारा संपन्न नहीं। और जब उन्हें धक्का लगता है और जब वे अनुभव करते हैं कि उन्होंने किस तरह माया द्वारा उत्पन्न व्यर्थ के रूपों का पीछा करने के लिए, व्यर्थ के रूपों का, संबंध के रूप में, अपने संबंधी के रूप में, अपना संतान के रूप में व्यर्थ के रूपों के पीछा करने के लिए ईश्वर की संगति छोड़ दिया, वो पछताते हैं। उनको सारे वो ओकेजन याद आते हैं कि जब जब उन्होंने भगवान की संगति छोड़। धक्का लगता है जब ये अनुभव करते हैं कि किस तरह माया द्वारा उत्पन्न व्यर्थ के रूपों का पीछा करते हैं, व्यर्थ के संबंधों का पीछा करते हैं, ईश्वर के संबंध को त्याग दिया। ईश्वर का संबंध तो ओरिजिनल संबंध, मूल संबंध, बाकी तो सब प्रतिबिंब वाले संबंध। तो मूल संबंध को प्रतिबिंब वाले संबंध, मूल संबंध को त्यागना एट द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप द रिलेशनशिप विद लॉर्ड, उसकी कीमत उनको पछतावा इस तरह था कि व्यर्थ के संबंधों के पीछे
ईश्वर की संगति को त्याग दिया। अतः वे गुरु तथा भगवान कृष्ण से हार्दिक रूप से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें दिव्य भक्ति में निरंतर लगाए रखें, कभी भगवान से संबंध फिर से टूट नहीं जाए। आध्यात्मिक प्रगति के लिए ऐसी पश्चाताप युक्त उत्सुक चित्त अति शुभ। अगर किसी को आध्यात्मिक प्रवृत्ति करना तो उसे सब पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप वाली उत्सुक चित्त वृत्ति अति शुभ, ऐसा मन जिसमें पश्चाताप के लिए उत्सुकता हो। भगवान से प्रार्थना कि मैंने क्या क्या किया आपके लिए, मैंने क्या क्या कर दिया आपके भौतिक संबंध के लिए, आपके लिए क्या क्या त्याग दिया, मैंने आपको ही भूल गया। हर ओकेजन पे जब भी मेरे भौतिक संबंध में उत्सुकता है, मैंने आपसे संबंध छोड़ दिया, मुझे उसका बहुत पश्चाताप है। क्यों छोड़ा मैंने? मेरा वो कार्य तो आपके संबंध को छोड़े बिना भी हो सकता था। व्यक्ति की पश्चाताप करने की उत्सुकता रहना चाहिए। ऐसा पश्चाताप उत्सुक चित्तवृत्ति अत्यंत शुभ है भक्ति के लिए, कि मैंने वो काम तो मेरा बिना आपको त्यागे भी हो सकता था, बिना आपकी सेवा को रोके भी हो सकता था, बिना आपकी सेवा को त्यागे हो सकता था काम, लेकिन मैंने सबसे पहले आपकी सेवा त्याग दी। भगवान निश्चित रूप से ऐसे पश्चातापपूर्ण भक्ति की प्रार्थनाएं सुनते हैं जो माया के पास से छूटने के लिए आतुर रहता है। अगर अगर ऐसा किसी का हो भी गया तो भगवान से पश्चाताप प्रार्थना तो करे, बोले तो सही भगवान से। भगवान भक्ति की प्रार्थना सुनते हैं ऐसे भक्त की जो अभी रेक्टिफाई करना चाहता है, जो माया के पास से छूटने के लिए आतुर है, उत्सुक है कि मेरे से ऐसी बहुत सारी गलतियां हुई। आगे 17वें श्लोक में उद्धव कहते हैं, सत्यस्तते स्वदृशात्मनात्मनोन्यम वक्तारम् ईश विबुधेषु अपि ननुचक्षे सर्वे विमोहितमायया इमे ब्रह्मादय तनुभृत बहिर्थ भाव। हे प्रभु आप परम सत्य भगवान हैं। हे प्रभु आप परम सत्य भगवान हैं और आप अपने भक्तों को अपना रूप दिखलाते हैं। मुझे आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं दिखता जो वास्तव में मुझे पूर्ण ज्ञान बतला सके। तो उद्धव यहाँ पे सरेंडर करें कि मुझे, भगवान मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो वास्तव में मुझे पूर्ण ज्ञान बतला सके आपके अतिरिक्त। ऐसा पूर्ण शिक्षक स्वर्ग में देवताओं के बीच भी ढूंढने नहीं मिलता। निसंदेह ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त हैं। वे बद्ध जीव हैं और अपने भौतिक शरीरों तथा शारीरिक अंशों को, वे अपने भौतिक शरीरों तथा अपने से निकले अंशों, शारीरिक अंशों को सर्वोच्च सत्य मान लेते हैं। तात्पर्य उद्धव का कहना है कि ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे बद्ध जीव भगवान की माया द्वारा उत्पन्न भौतिक शरीरों से आच्छादित है। शरीर ही माया से उत्पन्न है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि उद्धव का ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे बद्ध जीव भगवान की माया द्वारा उत्पन्न भौतिक शरीरों से आच्छादित है। आत्मा किनसे? उन भौतिक शरीर से आच्छादित है जो माया से बने हुए। ये शरीर ही माया से बना है। स्वर्ग के देवता संसार की व्यवस्था में लीन रहने के कारण अपने विपुल ऐश्वर्य का निरंतर भोग करते हैं। स्वर्ग के देवता भी संसार का अरेंजमेंट करने में लगे रहते हैं, उसको मैनेज करने में लगे रहते हैं और अपना विपुल ऐश्वर्य का निरंतर उपयोग करते रहते हैं। अतः वे धीरे धीरे अपने मन को अपनी योग से शक्ति प्राप्त शरीरों तथा अपने शारीरिक अंशों, मतलब अपनी स्वर्गिक पत्नियों, बच्चों, सहयोगी और मित्रों पर एकाग्र कर लेते हैं। लोग जो उनको ऐश्वर्य दिया है भगवान ने सेवा के लिए, उसको किसके लिए उपयोग कर लेते हैं? स्वर्गिक पत्नियों, बच्चों, सहयोगी तथा मित्रों पर एकाग्र कर लेते हैं। स्वर्ग में रहते रहते देवतागण भौतिक अच्छाई तथा बुराई के रूप में सोचने के आदी हो जाते हैं। अतः वे अपने शरीरों के तत्कालिक कल्याण को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मान लेते हैं कि अभी मुझे किस चीज से सुख मिल सकता है, वो चीज मैं इमीडिएटली, बाद में चाहे दुख मिले, लेकिन अभी मैं जो चीज कर सकता हूँ उसको इमीडिएटली कर लूं। किंतु देवतागण ईश्वर के नियमों का दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करते हैं। फिर भी ऊंची बुद्धि वाले हैं देवता, तो फिर भी सोचते हैं कि नहीं नहीं भगवान के द्वारा नियमों का पालन करें। और उन्हें इस कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए भगवान, जिनमें उन देवताओं से कहीं बढ़ चढ़ कर शक्तियां होती है, उन स्वर्गिक प्राणियों को अपने परम व्यक्तित्व का स्मरण कराने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान बार बार यह देते थे कि बद्ध जी को याद दिलाने के लिए, भाई मैं भी हूं,
कहाँ भूल गए तुम इस जगत में आके मुझे भूल गए? तुमने अपने संबंध में इसलिए भूल गए, मैं भी तो था, मेरा भी तो तुमसे संबंध था, और मेरा तो संबंध मूल अनादिकाल से तुम्हारा संबंध, तुम मुझे कैसे भूल गए? भगवान को दुख होता है कि मैं तो मूल रूप से संबंधित था तुम्हारा, बाकी संबंध तुम्हारी लाइफ में आते जाते रहेंगे, हर जन्म में अलग अलग संबंध रहेंगे, मुझसे क्यों भूल गए? तो ये भगवान को दुख होता है। ये जीव कितना स्वार्थी है, कितना स्वार्थी है जीव, कि अगले संबंध आने में से हर जन्म में तो इसके संबंध होंगे, और ये हर बार मुझे भूलता रहेगा। लेकिन उसमें से जो जीव जो है भगवान को याद कर लेता है कि मूल संबंध तो मेरा इन्हीं से, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। बस उतना ही अंतर है। जो मूल संबंध को याद रखता है, उसको रिमेम्बर करता है, और उसको याद रखता है, उसको मेंटेन करता है, मूल संबंध को जो मेंटेन करता है, वो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो भगवान जो है इन स्वर्गिक प्राणियों को और पृथ्वी को अपने परम व्यक्तित्व का स्मरण कराने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान विष्णु का नित्य शरीर तो आनंद, ज्ञान तथा असीम विविध शक्तियों से पूर्ण है, जबकि देवताओं के भौतिक रूप भव्य होते हुए जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से पूर्ण। भगवान बोलते हैं मेरा संबंध तो मूल है, कभी नहीं टूटने वाला है, लेकिन इनका संबंध जो है वो हर उस व्यक्ति से इनका संबंध इन्होंने बना के रखा है जो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से पीड़ित होने वाला, अल्टीमेटली उसकी डेथ भी होने वाली है। लेकिन ये जीव उस संबंध में ऐसा लिप्त रहता है, ऐसा लिप्त रहता है, और फिर नेचुरली संबंध जब टूटता है, वो कोई की मृत्यु होती है, कोई का व्याधि होती है, तो संबंध टूट जाता है। चूंकि देवतागण इस सृजित ब्रह्मांड पर शासन चलाते हैं, अतः उनकी भगवत भक्ति भौतिक इच्छाओं से रंजित रहती। जो शासन चला, जो भौतिक में लगना, उसकी इच्छाएं जो शुद्ध नहीं हो सकती, भौतिक इच्छाओं से रंजित रहते, इसलिए वे वैदिक ज्ञान के, इसलिए लोग वैदिक ज्ञान के उन अंशों के प्रति आकृष्ट होते हैं जो उनके देवी जीवन के चलते रहने के लिए भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति हर ज्ञान से एक रिलेवेंट पोर्शन पिकअप करता है, जो उससे रिलेवेंट है, कौन सा जो उसको भौतिक ऐश्वर्य प्रदान कर सके, उसमें से वो चीज पिकअप करता है। इस भौतिक जगत में जो सामान्य वार्तालाप भी होती है, सामान्य मित्रों के बीच में संबंधित, तो इसमें से व्यक्ति वो चीज पिकअप करता है उस वार्तालाप में से जो उसको ऐश्वर्य दे सके, जो उसको सुख दे सके। भगवान की भी चर्चा तो उसमें व्यक्ति वो वार्तालाप करेगा जो उसमें से, इसलिए देवता लोग भी वो वेदों में से पोर्शन पिकअप करें जो कर्मकांड जो उनको भौतिक ऐश्वर्य दे सके। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको कभी भी एज इट इज चीजें नहीं मिलती, क्योंकि हर व्यक्ति बाकी चीजें भूल के उसमें से वो रिलेवेंट पोर्शन, दो व्यक्ति के वार्तालाप भी उसमें से वो करेगा जो उसको ऐश्वर्य प्रदान करेगा, जो उसको इंद्रिय तृप्ति प्रदान करेगा, और वही आगे सबको बताएगा कि आज मैंने वहां ये देखा, आज मैंने वहां ये सुना, मैंने इसके घर में देखा, उसके घर में देखा, उसका वार्तालाप में देखा, उसके वार्तालाप में ये देखा। उसमें वो एज इट इज चीजें नहीं मिल पाती। किंतु उद्धव शुद्ध भक्त होने के नाते, उद्धव शुद्ध भक्त होने के कारण शाश्वत जीवन पाने हेतु भगवत धाम जाने के लिए कृत संकल्प है। अतः देवताओं के अशुद्ध वैदिक ज्ञान में उसकी कोई रुचि नहीं। ये ज्ञान अशुद्ध ज्ञान है, जो किसी ऐसे माध्यम से प्राप्त किया जिसने उसमें तोड़ा मरोड़ा, वो अशुद्ध माध्यम हो। तो देवताओं के अशुद्ध ज्ञान में उद्धव की रुचि नहीं। वो भौतिक जगत, ये भौतिक जगत विराट बंदी ग्रह है, बहुत बड़ा जेल है भौतिक जगत, जिसके जिसके अंतरवासी, जो जिसके अंदर रहने वाले जो लोग जन्म, मृत्यु, जरा और मोह के अधीन होते हैं, हमेशा भ्रमित रहते हैं कि क्या सही क्या गलत, उनको पता नहीं लगता। और शुद्ध भक्ति इस बंदी ग्रह में देवताओं की भांति प्रथम श्रेणी के बंदी रहने की तरह इच्छुक नहीं होता। हालांकि जेल में जो देवता है फर्स्ट क्लास प्रिजनर है, ऊंचे लेवल के कैदी हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो बोले कि मेरे को रहना ही नहीं, जेल में ही नहीं रहना, तुम उच्च फर्स्ट क्लास प्रिजनर बना दो, सारी फैसिलिटी दे दो, या नहीं दो, जो जिसको कोई फैसिलिटी नहीं वो थर्ड क्लास प्रिजनर है, कैदी। जिसको थोड़ी ज्यादा फैसिलिटी मनुष्य में श्रेष्ठ, वो सेकंड क्लास प्रिजनर है, कैदी। जो देवता लोग है फर्स्ट क्लास प्रिजनर, लेकिन सब तो प्रिजनर है। शुद्ध भक्त बोलता है मेरे को प्रिजन में जाना ही नहीं है ना। तो शुद्ध भक्त इस बंदी गृह में इवन देवताओं की भांति फर्स्ट क्लास प्रिजनर बंदी भी नहीं बनना चाहता।
श्री उद्धव भगवत धाम जाने के इच्छुक है। वो बोले नहीं, मेरे को तो भगवत धाम जाना। वही स्वतंत्रता, फुल स्वतंत्रता वहीं पे। इस जगत में कहीं भी स्वतंत्रता नहीं, कहीं पे भी स्वतंत्रता नहीं। उद्धव भगवत धाम जाने के इच्छुक, इसलिए सीधे भगवान के पास जाते हैं। भगवान स्वदर्शी अर्थात अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। इसलिए या तो भगवान या उनका शुद्ध भक्ति ही भगवान के संदेश को निष्ठापूर्वक दोहरा सकता है। उसको रिपीट कौन कर सकता है? किसी भी चीज को कोई सही रिपीट करना, जब तक भगवान को शुद्ध भक्ति नहीं होगा, वो एज इट इज रिपीट नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में जितना जो भौतिकतावादी में लिप्त है, उस चीज को उतना डिस्टॉर्ट करेगा, उसी वाक्य को, उसी सेंट, क्योंकि उसमें अपना पूरा स्वार्थ, इंद्रिय तृप्ति उसमें लगा देगा। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं केवल शुद्ध भक्त जो भगवान का वही चीज को सही रिपीट कर सकता है, उसी के मुख से श्रवण करना चाहिए, या भगवान के डायरेक्ट। यहाँ पे उद्धव डायरेक्टली भगवान के मुख से श्रवण कर रहा है, और जो उद्धव आगे बोल रहे हैं वो उद्धव शुद्ध भक्त। किसी को भौतिक आकाश से परे दिव्य लोकों में स्वतंत्र वातावरण में ले जाया सकता है, जहां पर मुक्त आत्माएं आनंद तथा ज्ञातमय शिष्य जीवित बताती है। तो अगर किसी को जीवन में बहुत स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इस भौतिक जीवन से ऊपर उठना पड़ेगा। भगवान के पास कनेक्ट होने से स्वतंत्रता ही स्वतंत्र। फिर भौतिक जगत के नियमों को पालन नहीं करना पड़ेगा, कोई ट्रैफिक पुलिस के सिग्नल को पालन नहीं करना पड़ेगा, इनकम टैक्स की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, किसी और संबंध के, मित्रों के, परिवार के संबंध के, किसी फ्रीडम, मतलब फुल फ्रीडम, केवल भगवान के नियमों का पालन। इसके बाद उद्धव बोलते हैं तस्मात् भवन्तं मनमद्यं अनंत पारम सर्वज्ञम ईश्वरम अकुंठ विकुंठीष्ण निर्वीण धीमे निर्मण्य धियम अवे ब्रजिन अभितप्तो नारायणम नरसखम शरणम प्रपद्ये। अभी उद्धव बोल रहे हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के साथ बोल रहे हैं, स्वामी भौतिक जीवन से उब कर अभी मैं इस भौतिक जीवन से बोर हो गया और उसके दुखों से सताया हुआ हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान की शरण में कब जाता है व्यक्ति? उद्धव जो बोल रहे हैं, उद्धव बोले आते हैं, स्वामी भौतिक जीवन से उब कर अब मैं बोर हो गया इस भौतिक जीवन से, तथा इसके दुखों से सताया हुआ, इसमें इतने कष्ट है, इसके सताया हुआ हूं मैं अब आपकी शरण में आया हूं, क्योंकि आप पूर्ण स्वामी हैं, आप सर्वज्ञ भगवान है, आप तो सब कुछ जानते हैं। जिनका आध्यात्मिक निवास वैकुंठ में होने से समग्र उपद्रव से मुक्त है, आपका निवास तो यहाँ की भौतिक जगत की जो डेली के उपद्रव है उससे मुक्त है। वस्तु तो आप समस्त जीवों के मित्र नारायण के नाम से जाने जाते हैं। आप ही असली मित्र मैंने पाया अभी तक है कि आप ही एक असली मित्र, जो मेरा शोषण नहीं कर सकते। तो कोई भी व्यक्ति अपने को स्वनिर्मित नहीं कह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर से मन, शरीर तथा मन प्राप्त करता है। प्रकृति के नियमों में संसार में सदैव चिंता रहती है, और समय समय पर भयंकर दुर्घटनाएं बद्ध जीव को त्रस्त करती रहती है। तो यहाँ पर उद्धव इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही बद्ध जीवों के सही स्वामी हैं, सही मित्र हैं, और सही आश्रय देने वाले हैं, शेल्टर देने वाले हैं। व्यक्ति को यही तो तीन संसार में चाहिए, कोई बद्ध जीव दे नहीं सकता। सही स्वामी, सही मित्र जो सही सलाह दे, सही स्वामी जो शोषण नहीं करे, सही मित्र जो सही सलाह दे, और आश्रय जो आश्रय। भले ही हम किसी व्यक्ति विशेष या देवता के सद्गुणों से आकृष्ट हो जाएं कितने से, किंतु बाद में हमें उस व्यक्ति के आचरण में कुछ त्रुटियां दिख सकती हैं। इसलिए कृष्ण को अनमध्यम कहा गया है। भगवान के आचरण या चरित्र में किसी प्रकार का दोष नहीं होता, वे शाश्वत दोष रहित हैं। इस प्रकार से उद्धव बोल रहे हैं। अब इसके आगे भी है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण।